हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फ़िलोसॉफ़ी सीपीटी 2022 के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कशन करूँगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंपेटेबल विथ चारवाक। चारवाक के फ़िलोसॉफ़ी के साथ कौन सा ऑप्शन कंपेटेबल, यहाँ पर क्या पूछा है, नहीं है दिया है, ओके, नॉट लिखा है, तो इसको ध्यान पे रखना, क्या कंपेटेबल नहीं है। तो क्या कंपेटेबल है, रिलेटिविज्म कंपेटेबल है, मटेरियलिज्म कंपेटेबल है, सेंस परसेप्चुअलिज्म कंपेटेबल है, ओके। तो ये सब चीज़ें क्या कंपेटेबल है, क्योंकि मटेरियलिज्म उनका कॉन्सेप्ट है। सेंस परसेप्चुअलिज्म में वो कितने सोर्सेस ऑफ नॉलेज को मानते थे, वो एक ही सोर्सेस ऑफ नॉलेज को माना था जिसको परसेप्शन बोलते थे, ओके। यहाँ पे और एक क्वेश्चन मतलब और कई सारे क्वेश्चन हो सकते थे, जैसे आप क्या करना, इंडियन फिलोसॉफी के 9 स्कूल का नाम लिखना, कौन कौन सा सोर्सेस ऑफ नॉलेज को मानता था लिखना, और कितने सोर्सेस ऑफ नॉलेज को मानते थे ये लिखना, ओके। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मतलब ये जानना ज़रूरी है आपको कि कौन कितने सोर्सेस ऑफ नॉलेज को मानते थे, ओके। चारवाक के लिए 1 सोर्सेस ऑफ नॉलेज था जो कि सेंस परसेप्चुअलिज्म था। तो आइडियलिज्म क्या है, उनका एक कॉन्सेप्ट नहीं है जो नॉट कंपेटेबल है। कौन सा चीज़ कंपेटेबल नहीं है, आइडियलिज्म कंपेटेबल नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देन सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ प्रतित्व समुत्पाद कैन बी डिफाइंड एज। प्रतित्व समुत्पाद क्या है, एवरीथिंग ओरिजिनेट्स डिपेंडिंग अपॉन सम कंडीशन। प्रतित्व समुत्पाद में क्या बोलते हैं, जो भी चीज़ें होता है ना कोई कंडीशन के साथ लिंक करता है, ओके। इसमें और एक क्वेश्चन है कि प्रतित्व समुत्पादों को क्या क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जन्म मृत्यु चक्र, 12 लिंक्स। तो 12 लिंक के बारे में आपको लिंक्स के बारे में आपको जानना जरूरी है, ओके। तो 12 लिंक्स क्या क्या है, 12 लिंक है अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, ज्योति, जरा मरण, ओके। तो एक ऐसे कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि जरा मरण, डेथ होता है। क्यों डेथ होता है, क्योंकि हम पैदा हुए हैं, हम बॉर्न हुए हैं, ओके। हम क्यों पैदा हुए, क्योंकि हमें एक इच्छा थी। भव का मतलब क्या है, विल टू बॉर्न है, ओके। हमें कुछ इच्छा थी पैदा होने की, इसलिए हम क्या हुए, जन्म हुए हैं, ओके। तो हम इच्छा क्यों होती है, बिकॉज ऑफ उपादान, ओके। उपादान मतलब क्या है, जो भी चीज़ें हैं ना, उस सब चीज़ों को हमको एंजॉय करने का इच्छा है, इसलिए हमको क्या पैदा होने की, जन्म होने की इच्छा होती है। और वो जो एंजॉयमेंट करने की इच्छा क्यों होती है, बिकॉज ऑफ तृष्णा, ओके। सेंस एंजॉयमेंट, हमारे सेंसेस उसको एंजॉय करना चाहते हैं, ओके। सेंसेस क्यों एंजॉय करना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ वेदना। वेदना मतलब क्या है, सेंस एक्सपीरियंस। हम कुछ चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि एक ड्रेस है, हम उसको देखते हैं तो क्या हमको उसको लेने की इच्छा होती है, ओके। हम नहीं देखते तो उसको पाने की इच्छा नहीं होती, ओके। विल टू बर्न नहीं होता, तो हम उसको देखते हैं, इसलिए क्या होता है, हमारे मतलब क्या उसको पाने की इच्छा होती है, ओके। जो तृष्णा है वो होती है, ओके, बिकॉज ऑफ वेदना। वेदना मतलब सेंस एक्सपीरियंस, ओके। सेंस एक्सपीरियंस क्यों होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ स्पर्श। स्पर्श मतलब क्या है, सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, ओके। जो एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये एक लैपटॉप है, ओके। इसको क्या हम जब इसको देखते हैं तभी हमको क्या उसको पाने की इच्छा होती है, ओके। तो और स्पर्श क्यों होता है, बिकॉज ऑफ षडायतन, मतलब हमारे 6 सेंस ऑर्गन से, इसलिए हमको क्या सब चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, इसलिए हमको क्या उसको पाने की इच्छा होती है, ओके। षडायतन क्यों होता है, नाम रूप के वजह से, ओके। माइंड बॉडी रिलेशन है, ओके। देन नाम रूप क्यों है,
विज्ञानों की वजह से, तो एक के बाद ना एक कनेक्ट होते हैं। ओके, एक के साथ एक कॉज के साथ, मतलब एक के साथ एक के बाद एक क्या है, कुछ कंडीशन के ऊपर बेस करते हैं ये सब। तो इसमें और एक क्वेश्चन है, सारे चीज़ों का कॉज ऑफ सफरिंग क्या है? अविद्या, इग्नोरेंस को हम कॉजेस ऑफ सफरिंग बोलते हैं। ओके, और एक क्वेश्चन है, जैसे एक कॉज ऑफ सफरिंग पूछे तो आप अविद्या लिखना, और ये नेट के एग्जाम में आता है। ओके, एंटीसीडेंट कॉज ऑफ सफरिंग क्या है? जति है। ओके, जति का मतलब क्या है? बॉर्न, हमारा पैदा होना है क्या? सफरिंग का एक रीज़न, एक एंटीसीडेंट कॉज है। पर कॉज ऑफ सफरिंग क्या है? अविद्या और इग्नोरेंस है। इसका और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ कॉजेशन के बारे में। ओके, तो बुद्धिज्म के लिए थ्योरी ऑफ कॉजेशन क्या था? प्रतीत्व समुत्पादो था। ओके, ऐसे ही सारे स्कूल्स के थ्योरी ऑफ कॉजेशन है, तो आप उसको भी एक बार देख लेना। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी ऑल नॉलेज इज रिगार्डेड एज प्रोबेबल। तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्या बोलता है? सात बात बोलता है, जैसे कि साद अस्ति च नास्ति च। साद मतलब 7 जजमेंट। ओके, किसका कॉन्सेप्ट है? जॉर्निज्म का कॉन्सेप्ट है। तो साद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तव्यम मतलब क्या है? एक चीज़ है, नहीं है, और एक चीज़ है, हम उसको बोल नहीं सकते हैं। तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। ये क्या है? सात बात एक जैनिज्म का एपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरी है। ओके, अनेकांत ऐसे दृष्टिवादों कुछ नहीं है। ओके, अनेकांतवादों क्या है? जैनिज्म का एक कॉन्सेप्ट है, ये मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है। ओके, देन आया क्षणभंगवाद। क्षणभंगवाद किसका कॉन्सेप्ट है? बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है। इसको थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस भी बोलते हैं। ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर, ये चेंजनेस के ऊपर बात करता है, पर इसका एक्चुअली आंसर होगा सातवादो। ओके, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया है। देन फोर्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्याय अनुमानो इज टेस्ट इन नेचर। अनुमानो क्या है? न्याय के लिए मीडिएट ऑफ नेचर है, ये मीडिएट है। ओके ओके, न्याय का और एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि पंचावयवी न्याय है। ओके, जिसमें उसने 5 प्रपोजिशन के बारे में बोला था न्याय ने। तो पंचावयवी न्याय में जो 5 प्रपोजिशन है, वो क्या है? नेचर में वो बोथ है, मीडिएट और इमीडिएट दोनों है। ओके, पर जो अनुमान है ये इमीडिएट है। ओके, देन फिफ्थ क्वेश्चन इज, जॉइनो मेटाफिजिक्स पॉइंट्स आउट टू डेस। ये अभी मैंने बताया था, मेटाफिजिक्स में क्या आता है? अनेकांतवाद आता है। ओके, तो अनेकांतवाद किसके बारे में बोलता है? मेनीनेस ऑफ रियलिटी है, एक रियलिटी है, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ओके, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक बुक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको देखने का नज़रिया क्या है? अलग अलग है सबका। तो अनेकांतवाद में मेनीनेस ऑफ रियलिटी के बारे में बोलते हैं। ओके, देन पूछा है, वैशेषिक बिलीव इन डेस कैटेगरीज। वैशेषिक के लिए कितने कैटेगरीज थे? 7 कैटेगरीज थे। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकृति इज डिफाइंड एज डेस। प्रकृति किसका कॉन्सेप्ट है? सांख्य का कॉन्सेप्ट है। ओके, प्रकृति मतलब क्या है? यूनिटी ऑफ द यूनिवर्स। ओके, देन आया द थ्योरी दैट इफेक्ट इज प्री एग्जिस्ट इन इट्स मटेरियल कॉज। थ्योरी ऑफ कॉजेशन का ये क्वेश्चन है। अभी मैंने बुद्धिज्म का थ्योरी ऑफ कॉजेशन बताया था, ये प्री एग्जिस्ट मतलब सत्कार्यवाद है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या जानना पड़ेगा कि थ्योरी ऑफ कॉजेशन कितने प्रकार के हैं और उसको टाइप्स के बारे में बताया है, और कौन कौन टाइप्स में क्या बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्री एग्जिस्ट बोला है। ओके, और असत्कार्यवाद और आरंभवादों में क्या बोलता है? इफेक्ट प्री एग्जिस्ट नहीं करता है, इफेक्ट इज द
न्यू इफेक्ट न्यूली ऑकर होता है मटेरियल कॉजेज से। ओके, उसको असत्कार्य और आरंभवाद बोलते हैं। प्री एग्जिस्ट बोला है तो सत्कार्यवाद आएगा। ओके, सत्कार्यवाद में से और एक क्वेश्चन आया है, सांख्य के लिए सत्कार्यवाद क्या है। सांख्य के लिए देखो, इसका आंसर भी पता नहीं होगा ना, तो प्रकृति के बारे में किसने बताया था, सांख्य ने बताया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ही ब्रह्म परिणामवाद के बारे में किसने बताया था, रामानुजन ने बताया था। ओके, विवर्तवाद भी सत्कार्यवाद का ही एक कॉन्सेप्ट है। विवर्तवाद के बारे में कौन बताया था, शंकर थे उसमें। ओके, उनका ब्रह्म विव्रतवाद हो जाएगा। ओके, तो आरंभवाद असत्कार्यवाद में आता है। ओके, तो सांख्य का पूछा था, तो सांख्य का प्रकृति परिणामवाद है। और आप सारे स्कूल का एक बार थ्योरी ऑफ कॉजेशन को अच्छे से पढ़ लेना। ओके, देन आएगा अकॉर्डिंग टू शंकर द वर्ल्ड इज द अपीयरेंस ऑफ डेज, द वर्ल्ड इज द अपीयरेंस ऑफ ब्रह्मन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, यूटिलिटेरियनिज्म इज ए फॉर्म ऑफ डेज। यूटिलिटेरियनिज्म किसका फॉर्म है, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म का एक फॉर्म है। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये सब थ्योरीज के बारे में भी थोड़ा सा देख लेना, ये इथिक्स में आता है, वेस्टर्न इथिक्स का कॉन्सेप्ट है। ओके, देन आया कैटेगोरिकल इम्परेटिव इज रिगार्डेड एज, कैटेगोरिकल इम्परेटिव को अनकंडीशनल कमांड बोलते हैं। कैटेगोरिकल इम्परेटिव कांट का दिया हुआ कंसेप्ट है। ओके, और कंडीशनल कमांड को क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल इम्परेटिव बोलते हैं। ओके, देन द एम ऑफ प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इज, प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट का एम क्या था, टू प्रिवेंट फ्यूचर एक्ट ऑफ क्राइम। इसका क्वेश्चन में ही आंसर था। प्रिवेंट मतलब क्या, रोकना, तो यहाँ पर भी प्रिवेंट है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्वेश्चन में ही आंसर था। द एम ऑफ रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, रिफॉर्म। ओके, रिफॉर्म क्वेश्चन में ही आंसर है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। एक में ही रिफॉर्मेटिव है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेल्युएट्स एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेजर और हैप्पीनेस। प्लेजर के बारे में क्या बोलता है, हिडोनिज्म। ओके, जो हिडोन है प्लेजर के बारे में बोलता है ना, हिडोनिज्म। प्लेजर इज द अल्टीमेट स्टैंडर्ड ऑफ रियलिटी। ओके, प्लेजर इम्पोर्टेंट है इसके लिए, हिडोनिज्म के लिए। रैशनलिस्ट लोग क्या बोलते हैं, रीज़न को इम्पोर्टेंट करते हैं। ओके, रिगोरिस्ट भी रीज़न के ऊपर बेस्ड। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी ऑफ पनिशमेंट द ऑफेंडर इज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द शिप, नॉट फॉर प्रिवेंटिंग द स्टीलिंग। ओके, ये क्या है, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी में पनिशमेंट मिलता है। ओके, रोकने के लिए नहीं, उसको पनिशमेंट देने के लिए पनिश करते हैं। ओके, तो रेट्रिब्यूटिव थ्योरी क्या बोलता है, जो एन आई फॉर एन आई का कॉन्सेप्ट रेट्रिब्यूटिव थ्योरी का है। ओके, देन रिगोरिज्म हैज़ बीन रिगार्डेड एज डेथ इन नेचर। रिगोरिज्म क्या है, रैशनल है, अभी मैंने बोला था, रीजन के ऊपर बेस है। और रिगोरिज्म कॉन्सेप्ट कौन दिया था, रिगोरिज्म कॉन्सेप्ट कांट ने दिया था, रिगोरिज्म कॉन्सेप्ट। ओके, फिलोसॉफी को रिगोरियस फिलोसॉफी किसने बोला था, हुसेल ने बोला था। ओके, अगर आप हुसेल के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। हु एक्सेप्ट द क्वांटिटेटिव ऑल्टरिज्म एज ए मोरल स्टैंडर्ड। ओके, इसमें क्या है, टू टाइप्स के हैं। ओके, एक क्वांटिटेटिव है, एक क्वालिटेटिव है। ओके, क्वांटिटेटिव के बारे में किसने बोला था, क्वांटिटेटिव के बारे में बेंथाम ने बोला था। ओके, अगर आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में कंफ्यूज हो जाते हैं तो सिंपल ट्रिक है याद रखने के लिए। तो बेंथाम का और एक कॉन्सेप्ट है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके,
तो क्या बोलते हैं, प्लेजर को क्या हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिलेगा ना तो तभी हम एंजॉय कर सकते हैं। ओके, तो बी क्या है, उनका जो कोट है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ये भी बेंथम का दिया है। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वालिटी के बारे में किसने बताया था, मिल ने बताया था। जैसे कि 5 ड्रेस है, एक ड्रेस है, ओके, वो 100 रुपये का है, तो एक ही है, क्वालिटी है उसमें, तो उसके बारे में किसने बताया था, मिल है। पर बेंथम ने क्या बोला था, नहीं, 100 रुपये में अगर 5 ड्रेस मिलेंगे ना तो उससे मेरे को खुशी मिलेगी। तो बी क्या है, वो क्या क्वांटिटी के ऊपर ज़्यादा उस क्वांटिटी को प्रीफर करते हैं बेंथम। ओके, तो फैक्चुअल जजमेंट्स आर बोथ अप्रिसिएटिव और डिस्क्रिप्टिव जजमेंट। ओके, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। अकॉर्डिंग टू whom द आइडिया ऑफ गुड इज आइडेंटिफाइड विद द आइडिया ऑफ प्लेजर, ये भी बेंथम का एक कॉन्सेप्ट है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका तो सी राइट आंसर हो जाएगा बहुत। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान के बारे में पूछा है। अकॉर्डिंग टू कान, नॉलेज कंसिस्ट ऑफ, नॉलेज क्या ये नेट में भी आता है। ओके, उनके लिए नॉलेज है सिंथेटिक आ प्रियोरी कॉन्सेप्ट, जो रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म को कंसाइल करके उन्होंने बनाया था। ओके, सिंथेटिक आ प्रियोरी जजमेंट के बारे में उन्होंने बोला था। ओके, माइंड इज ए क्लीन स्टेट। ओके, टबला रसा, ब्लैक चैम्बर, ये कॉन्सेप्ट किसका है, लॉक का है। ओके, देन है अकॉर्डिंग टू बाकन, आइडोलर्स क्या है, इसमें तो राइट के बारे में नहीं बोले, आइडोलर नहीं होगा। ओके, मेंटल इमेज भी नहीं है, एक्यूरेट थिंग्स भी नहीं है, फॉल्स अपीयरेंस है। ओके, तो उनके आइडोलर्स के बारे में भी थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करके जाना, क्योंकि आइडोलर्स के बारे में भी पूछा जाता है। ओके, देन ये 2024 में भी इसमें से एक क्वेश्चन आया था। देन विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज एडवोकेटेड बाय लेविनिज, लेविनिज कौन सी थ्योरी एडवोकेट किया था, प्री एस्टेब्लिश हार्मोनी। ओके, माइंड बॉडी रिलेशन को जानने के लिए वो प्री एस्टेब्लिश हार्मोनी को यूज़ किया था। पैरालिज्म तो स्पिनोजा का एक कॉन्सेप्ट है। इंट्रैक्शनिज्म डेकार्ट्स का कॉन्सेप्ट है। ओके, और पोस्ट एस्टेब्लिश हार्मोनी ऐसा कुछ है ही नहीं। देन आया, which of the following theories is propounded by Spinoza regarding the relation between mind body, माइंड बॉडी रिलेशन के बारे में उन्होंने कौन सा थ्योरी दिया था, पैरालिज्म का थ्योरी दिया था। ओके, यहाँ पे प्री एस्टेब्लिश हार्मोनी भी आया है। प्री एस्टेब्लिश हार्मोनी किसका कॉन्सेप्ट है, अभी आया था ऊपर ही, लेविनिज का कॉन्सेप्ट है। ओके, लेविनिज के लिए मोनाड्स क्या है, मोनाड्स इनडिविजिबल है। ओके, इनडिविजिबल है, ये रॉन्ग नहीं, राइट, सॉरी, इनडिविजिबल है। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ह्यूम ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू ह्यूम द बिलीव दैट सिमिलर कॉजेज मस्ट गिव राइज टू सिमिलर इफेक्ट इज बेस्ड ऑन, उन्होंने इंप्रेस थे तो रीज़न के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। ओके, उन्होंने इंट्यूशन के बारे में भी नहीं बोला था, कॉस्ट्यूम के बारे में भी नहीं बोला था, इंडक्शन के बारे में बोला था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको अगर क्वेश्चन का आंसर सपोज पता भी नहीं ना तो इससे चॉइस एलिमिनेशन कर सकते हैं, रीज़न तो नहीं होगा क्योंकि वो इम्प्रेसिस्ट थे। ओके, तो इंडक्शन होगा, इंट्यूशन भी नहीं होगा, ऐसे कुछ कुछ चीज़ें चॉइस एलिमिनेशन कर सकते हैं जिससे क्वेश्चन ठीक होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बर्कले एसेइस्ट परसिपी मतलब क्या है, एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन परसेप्शन। ओके, वो सब्जेक्टिव आइडियलिस्ट थे ना बर्कले, तो चीज़ें एग्जिस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हम उसको देखते हैं। ओके,
लॉक सेज इंट्यूटिव नॉलेज इज दैट विच वी हैव इन एक्सपीरियंस। ओके, हमारे पास एक्सपीरियंस होता है इंट्यूटिव नॉलेज का। देन द एम ऑफ बर्कले इज रेफ्यूटिंग एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज, उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रेफ्यूट क्यों किया था? क्योंकि वो मेटो को रेफ्यूट करना चाहते थे। उन्होंने बोला था कि हम मेटर्स को क्यों देखते हैं, क्योंकि हम उसको देखते हैं इसलिए वो मेटर्स है। तो उन्होंने क्या मेटो को रेफ्यूट किया था और सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंस दिए थे, इसलिए उनको उनका कॉन्सेप्ट को सब्जेक्टिव आइडियलिज्म भी बोलते हैं। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज पॉइंट्स ए रिलेशनशिप बिटवीन थॉट एंड थिंग्स। थॉट एंड थिंग्स के बारे में क्या बोलता है? कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी के बारे में बोलता है। कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी क्या है? ये थ्योरी ऑफ ट्रूथ का ना ये कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है। ओके, एक दो क्वेश्चन तो आता ही रहता है कोई ना कोई एग्जाम में। ओके, तो कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी में एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर के बारे में बोलते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर के क्या है? जैसे मैंने बोला कि भुवनेश्वर इज़ द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। ओके, तो भुवनेश्वर उड़ीसा का क्या है? कैपिटल है। मैंने जो सोचा और जो थिंग है, ओके, मेरा थॉट और थिंग दोनों क्या होता है? सेम सिमिलर करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? करेस्पॉन्डेंस थ्योरी बोलते हैं। ओके, कोहेरेंस थ्योरी डिस्क्राइब्स एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ओके, इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो डेज आर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या है? आइडियाज़ को उन्होंने यूनिवर्सल बोला था। ओके, आइडियलिस्ट फिलोसोफर थे वो। देन अकॉर्डिंग टू whom ट्रूथ इज रिगार्डेड एज प्रॉपर्टी ऑफ होल सिस्टम ऑफ प्रोपोजिशन। ये करेस्पॉन्डेंस थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। ओके, नेक्स्ट है, मैटर एंड फॉर्म आर रिगार्डेड एज। मैटर फॉर्म क्या है? टू रियलिस्टिक व्यूज है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देन अकॉर्डिंग टू whom नॉलेज इज ट्रीटेड एज ए प्लान और प्रिपरेशन फॉर एक्शन रादर देन ए रिविलेशन ऑफ रियलिटी। ए कोहेरेंस थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। ओके, प्लान और प्रिपरेशन के बारे में इसका मतलब कीवर्ड है प्लान एंड प्रिपरेशन। ओके, जो जैसे कि कोहेरेंस थ्योरी क्या है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बेस है। ओके, तो 5 जनों ने अगर एक चीज़ को हाँ कहा तो कोहेरेंस थ्योरी क्या करेगा? उसको हाँ कर देगा, भले ही वो ट्रू हो या फॉल्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल 5 लोगों ने बोला मैं मिस्टर पाणिग्राही को ताज होटल में देखा था, तो 5 लोगों ने बोला ना, मतलब ये सच होगा, भले वो वहाँ पे देखा है, गए थे या नहीं गए थे, वो सच हो जाएगा। ओके, तो प्लान प्रिपरेशन कोहेरेंस थ्योरी है। देन हु एडवोकेट्स दैट यूनिवर्सल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ पर्टिकुलर्स। यूनिवर्सल पर्टिकुलर पे क्या डिपेंडेंट नहीं है, मतलब क्या इंडिपेंडेंट नहीं है, उनसे इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब पर्टिकुलर्स यूनिवर्सल क्या करते हैं? पर्टिकुलर पे डिपेंड करते हैं। ये किसने बोला था? एरिस्टोटल ने बोला था। फॉर एग्जांपल कैसे? जैसे कि हम अगर एक पर्टिकुलर पेन को देखेंगे ना, जैसे पर्टिकुलर काव को देखेंगे ना, तो यूनिवर्सल क्वालिटी को जानेंगे, तो पर्टिकुलर क्वालिटी में यूनिवर्सल क्वालिटी डिपेंडेंट करता है। ओके, इसका अपोजिट किसने बोला था? प्लेटो ने बोला था कि पर्टिकुलर्स इंडिविजुअल यूनिवर्सल पे डिपेंडेंट करते हैं, ये प्लेटो ने बोला था। एरिस्टोटल ने क्या बोला था? नहीं, यूनिवर्सल्स पर्टिकुलर पे डिपेंडेंट करते हैं। ओके, देन अकॉर्डिंग टू whom द कैरेक्टर ऑफ बीइंग इज इम्पेरिसेबल। बीइंग के बारे में किसने बोला था? इसका कीवर्ड है बीइंग। ओके, ऐसे कीवर्ड्स ढूंढना आप। इसमें कीवर्ड्स क्या है? बीइंग है। बीइंग के बारे में कौन बोला था? इनमें से जो है
पाइथागोरस तो नंबर्स के बारे में बोले थे। ओके, प्लेटो आइडियाज़ के बारे में बोलते हैं, ये कॉजेशन के बारे में नॉर्मल बोलते हैं, फॉर्म एंड मेट्रो के बारे में। तो बीइंग के बारे में कौन बोला था? पार्मेनिडेस ने बोला था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज दैट रियलिटी इज इन फ्लक्स एंड बिकमिंग। फ्लक्स एंड बिकमिंग कीवर्ड इसका क्या है? फ्लक्स एंड बिकमिंग किसने बोला था? हेराक्लिटोस ने बोला था। आप बता सकते हैं फ्लक्स एंड बिकमिंग ये कॉन्सेप्ट और किस कॉन्सेप्ट के साथ मतलब मैच करता है? ये थोड़ा थोड़ा बुद्धिज़्म के कॉन्सेप्ट जो मोमेंटरीनेस के बारे में बोला था ना, उसके साथ मैच करता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेराक्लिटस। इसमें से और एक क्वेश्चन आ सकता है, यू कांट स्टेप द सेम रिवर ट्वाइस। ओके, ये भी लिखा जा सकता है कि यू कांट स्टेप द सेम रिवर ट्वाइस। ये किसने बोला था? मतलब क्वेश्चन आ सकता है, तो हेराक्लिटस ने बोला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉक्रेटिक मेथड ऑफ इंक्वायरी इज रिफर्ड एज दिस। सॉक्रेटिक मेथड ऑफ इंक्वायरी को क्या बोलते हैं? हम डायलेक्टिक मेथड बोलते हैं। ओके, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डायलेक्टिक मेथड। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए, डायलेक्टिक मेथड। ओके, देन प्लेटो के लिए कितने टाइप्स के नॉलेज थे? प्लेटो के लिए नॉलेज 4 टाइप्स के थे। नॉलेज क्या क्या है? कंजेक्चुअल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, देन थर्ड है हाइपोथेटिकल नॉलेज, फोर्थ है रैशनल नॉलेज। ओके, वो रैशनल नॉलेज को हाईएस्ट नॉलेज माना था और कंजेक्चुअल नॉलेज को लोएस्ट नॉलेज माना था। ओके, देन एरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ कॉजेशन क्या है? मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है। ओके, देन व्हाट इज़ फंडामेंटल डिक्टम ऑफ डेकार्ट्स का फंडामेंटल, ये शायद अभी 2024 के क्वेश्चन में भी आया था सीपीटी के, कॉजितो एर्गो सम, इसके रिलेटेड तो कुछ ना कुछ आया था, मेरे को अभी याद नहीं है। देन श्री अरबिंदो के बारे में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के साथ क्या एसोसिएट करता है? इन्वोल्यूशन। ओके, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटेग्रल योगा के बारे में कौन बोला था? श्री अरबिंदो ने ही बोला था। ओके, इंटेग्रल योगा को क्या बोलते हैं? पूर्णांग योगा बोलते हैं। ओके, देन व्हाट शुड ह्यूमन बीइंग इन कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू टैगोर। इसका राइट आंसर फ्रीडम हो जाएगा। ओके, ए इसका राइट आंसर है। देन व्हाट इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन अकॉर्डिंग टू विवेकानंद के लिए यूनिवर्सल रिलीजन है, उसका एसेंशियल फीचर क्या है? एसेंशियल फीचर क्या है? एक तो सेल्फलेस एक्शन है जो कि ऑप्शन में ही नहीं दिया है, दूसरा क्या है? एक्सेप्टेंस है। उन्होंने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बोला था एक्सेप्टेंस के बारे में कि सब चीज़ों को ना हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। सपोज कुछ बुरा हुआ है तो उसको हमको क्या करना चाहिए? पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, कोई हमें पसंद नहीं करता है तो नहीं करता है, सिंपल सा चीज़ है, उसको ज़्यादा बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो सारी चीज़ों को क्या करो? एक्सेप्ट करो और किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करना। ओके, लाइफ का सिंपल फिलोसफी है, किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करना और जो भी हो उस सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना। ओके, कोई पसंद करता है तो नहीं करता है तो नहीं करता है। ओके, वेल एंड गुड उसके लिए। हु बिलीव्स इन द रिलीजन ऑफ मैन। ओके, रिलीजन ऑफ मैन के बारे में किसने बोला था? टैगोर ने बोला था। ओके, देन उन्होंने बोला था रिलीजन के बारे में, माई रिलीजन इज़ ए पोएट रिलीजन। ओके, ये अभी जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था ना 2020, ये जो जून में हुआ था 2024 में, इसमें आया था माई रिलीजन इज़ ए पोएट रिलीजन। किसने बोला था? टैगोर ने बोला था। सिंपल क्वेश्चन है ना। गांधी जी, फॉर गांधी ट्रूथ इज टेस्ट। ट्रूथ क्या है उनके लिए? एंड है। ओके, तो मीन्स क्या है?
मीन्स क्या है उनके लिए? नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस उनके लिए मीन्स है। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चंस में आ सकता है नॉन वायलेंस। यहाँ पे ट्रूथ के जगह अगर नॉन वायलेंस होता ना तो आंसर क्या होता? बी होता। अभी ट्रूथ है उनके लिए, एन ट्रूथ है। ओके। अकॉर्डिंग टू कृष्णमूर्ति, फ्रीडम फ्रॉम डेज इज इम्पोर्टेंट। उन्होंने बोला था कि पास्ट से फ्रीडम इम्पोर्टेंट है। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंपेटेबल विथ अम्बेडकर। अच्छा, अम्बेडकर के साथ कौन सा कंपेटेबल नहीं है? ओके। वर्ण, आश्रम, कर्म, ये कंपेटेबल नहीं है क्योंकि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेडर्निटी के बारे में उन्होंने बोला था। ओके। एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एगिटेशन के बारे में भी उन्होंने बोला था। ओके। उनको न्यू बुद्धिस्ट भी बोला जाता है। ओके। वो बुद्ध धर्म के फॉलोअर्स थे। ओके। धर्म एंड संघ तो बुद्ध का कॉन्सेप्ट है ना, तो एक्सेप्ट इसमें ना याद रखो, इसमें नॉट भी लिखा है। ओके। इन नॉट को देखना कौन सा चीज़ नहीं ये पूछा है। ओके। तो ये सब एक्सेप्ट में होता है। तो ऑन एक्सेप्ट किस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं? वर्ण, आश्रम एंड कर्म को। ओके। देन आया अकॉर्डिंग टू whom इंट्यूशन इज ए वे ऑफ नोइंग रियलिटी। इंट्यूशन के बारे में किसने बोला था? राधा कृष्णन ने बोला था। ओके। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन हु एमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज ए फाउंडर ऑफ डीप इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी के फाउंडर कौन है? अन्ने नायस थे। ओके। पीटर सिंह एनिमल राइट्स के बारे में बोले थे। ओके। ये शायद लैंड एथिक्स के बारे में बोला था आल्डो ल्यूपोर्ट ने, आई एम नॉट श्योर। पर पीटर सिंगर ने एनिमल राइट्स के बारे में बोला था। ओके। देन इन्वायरमेंटल, ये देखना, ये ऑप्शंस को भी आप अच्छे से देखना। फिर आल्डो ल्यूपोर्ट कौन सा कॉन्सेप्ट ही दिए थे? ओके। ये इथिक्स के कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्टेंस है। इन एनवायरमेंटल इथिक्स नेचर इज रिगार्डेड एज हैविंग डेज। नेचर के पास क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू है। ओके। तो इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन हु एमंग द फॉलोइंग इज एनिमल इथिक्स। अभी मैंने बोला था पीटर सिंगर। ओके। एनिमल इथिक्स किसका कॉन्सेप्ट है? पीटर सिंगर का कॉन्सेप्ट है। देखो ये ऑप्शंस नाम बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे एक नाम आल्डो ल्यूपोर्ट का, अन्ने नायस का, तो इनके बारे में अच्छे से रिसर्च करके जाना, तो एक दो क्वेश्चंस इनमें से भी पूछा जाता है। ओके। हु बिलीव ह्यूमन बीइंग एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स ऑफ मोरल डिस्कोर्स। देखो यहाँ पे सेंटर पूछा है। ओके। ह्यूमन बीइंग के बारे में पूछा है और सेंटर के बारे में पूछा है। ये की वर्ड से ह्यूमन बीइंग को सेंटर किसने बोला था? एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ने बताया था। ओके। जो मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स ना, वो किसने दिया था? ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो ये इथिक्स का थ्योरी है और इसको वेस्टर्न फिलोसोफर एक भी बोले थे, उनका नाम है प्रोटैगोरस। उन्होंने बोला था मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग। ओके। तो वो एक क्या है? वो एक एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू है जिसने मैन को क्या सेंटर कहा था यूनिवर्स का। दोनों कंबाइन है। ओके। allow someone to die by not doing something that would prolong life। ओके। एक इसने बोला था वॉलंटरी यूथनेसिया ने बोला था, जैसे कि पासिव यूथनेसिया जो है ना, वो क्या लाइफ को प्रोलॉन्ग करता है, उस लाइफ सपोर्ट सिस्टम देता है जीने के लिए। ओके। वैसे ही नॉन वॉलंटरी यूथनेसिया में भी क्या लाइफ सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है उसको जिंदा रखने के लिए, लेकिन वॉलंटरी यूथनेसिया में क्या वैसे कुछ नहीं दिया जाता है। ओके। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देन आया मटेरियल इम्प्लीकेशन के बारे में पूछा गया है। फॉर्म ऑफ मटेरियल इम्प्लीकेशन। देखो इम्प्लीकेशन के बारे में आया है, एक ही इम्प्लीकेशन का सिंबल है। ओके। जो कि सी में है, एक डबल नेगेशन के बारे में है। ओके। तो इसका क्वेश्चन में ही आंसर है, और ऑप्शन में से भी इम्प्लीकेशन में तो और कुछ ऑप्शन है ही नहीं,
तो सिंपली हम क्या करेंगे, सी को क्लिक कर देंगे। ओके, इसमें अब क्या करेंगे, सिंबॉलिक लॉजिक के जो रूल्स है ना, रूल्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, तो ये क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हैं। ओके, देन द प्रोसीड्योर्स that enable us to decide whether or not an expression is a tautology is called as decision procedure. Okay, then आया, if at least one propositional variable and its negation occur in the disjunction, then it is always a contradiction. Okay, देन P इम्प्लाइज Q इज़ फॉल्स व्हेन, इसके बारे में पूछा है। ओके, इसके मैट्रिक्स नंबर के बारे में भी, ट्रूथ टेबल और उसके मैट्रिक्स नंबर के बारे में भी अच्छे से पढ़ाई करके जाना। तो फॉल्स कब होता है, एंटीसीडेंट ट्रू, कॉन्सिक्वेंट फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा। ओके, P इज़ ट्रू, Q फॉल्स होगा तो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, P इम्प्लाइज Q। ओके, द वेरिएबल विच इज़ precedes by a suitable quantifier is called bound variable, उसको बोलते हैं। ओके, the null class is this, null मतलब जिसमें कुछ कोई भी मेंबर नहीं है, कीवर्ड से। ओके, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन 4 क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू क्लासेस सेज ए एंड बी रिप्रेजेंट, ये सब सिंबॉलिक लॉजिक के कॉन्सेप्ट है। ओके, बी इसका राइट आंसर है। द एंटिटीज विच आर देयर इन बोथ क्लास ए एंड बी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, एवरीथिंग इज ए सेंचो, एवरीथिंग के, इसमें नो एवरीथिंग के बारे में पूछा है, तो एवरीथिंग आया तो क्या हो, ऐसे एक्स आएगा। ओके, इसमें अगर सॉम लिखा होता ना, सॉम लिखा होता तो बी इसका राइट आंसर होता। ओके, ये यूनिवर्सल प्रोपोजिशन के लिए ब्रैकेट में एक्स लिखते हैं। ओके, पर्टिकुलर लाइक सॉम होता है तो ये वाला सिंबल आता है। ओके, अगर सिंगुलर प्रोपोजिशन होता है तो ये आएगा। ओके, जब मैंने बोलूँगी दीप्ति इज़ द गुड गर्ल तो ए आएगा, ए उसका राइट आंसर होगा। अभी यूनिवर्सल प्रोपोजिशन है तो सी इसका राइट आंसर है। ओके, देन आएगा द इक्वालिटी विच रिजेक्ट्स फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज इज कॉल्ड लिबरल इक्वालिटी। ओके, जस्टिस इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय लेजिस्लेचर, our political right and participation are ensured only when our security needs are being taken care of. Okay, free market is a product of this new liberalism. Okay, ये तो इजी है। ओके, फेमिनिस्ट, ये वाला जो 70 वाला क्वेश्चन है ना, ये इजी है। ओके, फेमिनिस्ट मूवमेंट डील्स विथ, फेमिनिस्ट क्या है, वुमेन्स के राइट के बारे में बोलता है। ओके, फेमिनिस्ट मूवमेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट below and stay tuned with my channel for more updates. Thank you for watching.